नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जो भी अभी नया हॉस्टल में अगर गया है तो इन बातों को ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि ऐसा लोगों के साथ होता है। तो आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती हैं। तो ये बात है आज से 10 साल पहले की। नम्रता जो कि नीट की तैयारी कर रही थी और उसने सोचा कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और कोचिंग के लिए वो कोटा गई। कोटा कोचिंग और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर एक से एक बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है। तो नम्रता भी यही करती है, वो एक कोचिंग ज्वाइन करती है और उसके बाद वो सोचती है कि उसका घर तो इतनी दूर है तो अप डाउन करना मुश्किल हो रहा था। तो उसने वहाँ पर हॉस्टल के लिए अप्लाई किया और हॉस्टल उसको एक मिल तो गया, लेकिन वो थोड़ा कोचिंग से दूर था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि स्कूटी घर से ले जाएंगे और स्कूटी से थोड़ा चल लिया करेंगे। वहाँ से 15 मिनट का रास्ता था। तो उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है। अब उसको हॉस्टल जाते हैं, उनके पापा वहाँ शिफ्ट करवाते हैं। हॉस्टल ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 मंजिला था और वहाँ कुछ लड़कियाँ ही रहती थी, मतलब कई रूम खाली पड़े थे। नम्रता कहती है चलो अच्छा ही है, ज़्यादा लोग रहेंगे, भीड़ रहेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और एक एक रूम एक एक लड़की को मिला हुआ था। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अगर एक रूम में कई लड़कियाँ रहती हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। तो वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया और नीचे मेस था एक, उसमें खाना वाना सब मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पापा सारा सामान शिफ्ट करवा कर चले गए थे। स्कूटी भी नम्रता की उसी हॉस्टल में नीचे स्टैंड में खड़ी कर दी थी। नम्रता आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो रात में उसने सोचा कि आज पढ़ाई नहीं करते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। वैसे भी 11 बज चुका था और अपना सामान वो सेट कर रही थी। अब सामान सेट करने के बाद जब आराम से बैठती है अपने बेड पर, तो देखती है कि बगल में जो खिड़की है तो वहाँ से हल्की हल्की हवा आ रही थी। तो आधी खुली हुई खिड़की थी, तो उसने सोचा पूरी खिड़की खोल देते हैं ताकि अच्छे से हवा आएगी और नींद भी अच्छी आएगी। ये उठकर बस खिड़की खोल ही रही थी कि उसने देखा कि सामने जो रोड है, मतलब मेन रोड तो नहीं था, लेकिन हाँ उस हॉस्टल पर आने जाने का वो रोड था। उस रोड पर एक औरत खड़ी है जो लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और घूंघट डाल रखा है। नम्रता देखती है, सोचती है इतनी रात को ये औरत यहाँ क्यों खड़ी है, और मतलब ऐसे कैसे खड़ी है। वो थोड़ी देर खड़े हुए देखती रहती है, लेकिन वो औरत ना तो उस जगह से हिल रही थी ना ही कहीं जा रही थी। अब ये थोड़ी देर देखती है कि आखिर ये जाती कहाँ है। ये देखती ही रहती है, तभी वो औरत चलना शुरू करती है और चल करके नीचे हॉस्टल के अंदर आती है। तो नम्रता सोचती है वैसे तो वार्डन ने बोला था कि हॉस्टल में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो ये औरत अंदर कैसे आ गई। अब ये थोड़ी देर बैठी रहती है, उसके बाद अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखने की कोशिश करती है कि वो औरत कहाँ जा रही है। वो औरत नीचे आती है और नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर की ओर ही आ रही थी। नम्रता ने जैसे ही देखा, वो दौड़ कर जाती है अपने रूम में, दरवाज़ा बंद कर लेती है और सोचती है कि अभी वो अगर नॉक करेगी किसी का दरवाज़ा तो पता चल जाएगा किसके रूम में आई है। अब ये अपने दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, तो इसके एक रूम छोड़ करके दूसरा रूम था, मतलब इसके रूम से इसने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला और जैसे ही खोला तो उसने देखा कि वो औरत उसके रूम के अंदर जा रही है। इसने सोचा हो सकता है इसका कोई रिलेटिव हो, लेकिन वार्डन ने तो बोला था कि कोई आ नहीं सकता है बाहर से, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी इसके जो दूसरी साइड में एक रूम था, उस लड़की के मतलब थोड़ा प्रॉब्लम थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने सोचा कि नम्रता से थोड़ा दवाई वाई अगर होगी तो ले लेंगे। तो वो आती है, नम्रता के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार सा लग रहा है, तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है क्या। तो नम्रता कहती है हाँ मेरे पास है, आज ही मैं लेकर आई हूँ। ये मेडिसिन बॉक्स से दवाई निकाल रही थी और उसके बाद उससे बोलती है कि क्या इस हॉस्टल में बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो कहती नहीं, यहाँ पे जो वार्डन है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं
और बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तो कहती ऐसा नहीं है, अभी मैंने देखा है एक औरत है वो आई है लाल रंग की साड़ी में और ये हमारे बगल वाले रूम में अंदर गई है, यानी कि उसकी कोई रिलेटिव है। वो कहती ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये कहती अरे मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब इसी बात पर नम्रता उससे कहती है चलो ठीक है हम लोग चल कर देखते हैं। रात का लगभग वही 11:30 बज चुका था और ये दोनों उस रूम के पास पहुंचती हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी पहले तो आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि चलो दरवाज़ा ही नॉक करते हैं। दरवाज़ा नॉक किया तो वो लड़की आती है, उसने दरवाज़ा खोला। वो नींद में थी, शायद सो रही थी। तो ये लोग कहते हैं तुम सो रही थी क्या? तो कहती हाँ। तो कहती कि मतलब कोई आया है ना तुम्हारी, कोई रिलेटिव है? तो कहती कौन आया है? तो ये पूछती है नहीं अभी एक लेडीज़ आई थी रेड साड़ी में, वो तुम्हारे रूम के अंदर गई थी, तुम्हारा कोई रिलेटिव है यहाँ पर? तो कहती अरे भाई मैं तो सो रही थी, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। अब ये तो उसकी बात बिल्कुल सुनने ही वाली नहीं थी क्योंकि इसने देखा था अपनी आंखों से। ये उसके रूम में जाती है, पूरा रूम चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। नम्रता ये चीज़ देख करके डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्लियर देखा है कि वो औरत आई है, उसके रूम में गई है। अब वो लोग कहती हैं तुम पागल हो रही हो क्या, तुम्हारा शायद आज तुम थक गई हो ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा कुछ सोच रही हो। ये अंदर अपने रूम में आती है और सोचती रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी भी थकी नहीं हूँ कि मतलब मैं कुछ भी सोचने लग जाऊँ। अभी अपने बेड पर बैठी रहती है और वो लड़कियाँ अपने अपने रूम में सोने चली जाती हैं। इसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये अभी बैठी ही हुई थी कि अचानक से इसे लगता है जैसे दरवाजे से कोई अंदर झांक रहा है। ये तुरंत दरवाजे की तरफ देखती है तो उधर कोई भी नहीं था, लेकिन इसे महसूस हुआ था कोई दरवाजे से झांक रहा है। ये तुरंत उठती है, उठकर जाती है और दरवाजे के बाहर जब झांक रही थी अचानक से किसी ने इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए इसको बाहर ले गया। ये गिर जाती है नीचे। इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन अब नम्रता इतनी तेज़ी से डर गई थी, तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अपने रूम में आती, दरवाज़ा बंद करती है। अब वो चुपचाप अपने बेड के ऊपर बैठी है और सोच रही है कि आखिर ये सब क्या था और ये हो क्या रहा है। तभी इसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मतलब तुम इस रूम में रह नहीं सकती हो क्योंकि ये रूम मेरा है। वो कहती है ये मतलब किसकी आवाज़ है, कौन है? और वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो उधर से आवाज़ आती है कि नहीं ये रूम मेरा है और इस रूम में कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए तुम इस रूम को छोड़ दो। अब नम्रता कहती है कि मैं जानती नहीं हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो, मुझे तो वार्डन ने ये रूम दिया है तो इसलिए मैं ये रूम छोड़कर कैसे चली जाऊँ, पता नहीं दूसरा रूम मिलेगा भी या नहीं। ये बोल तो रही थी लेकिन डर इसके अंदर इतना ज़्यादा था कि ये इधर उधर बस बराबर देखती जा रही थी। कभी खिड़की के बाहर देख रही है, कभी बेड के नीचे देख रही है, कभी मतलब एक टक ये इधर उधर देखे जा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होता है और ये चुपचाप अपना चादर ओढ़ करके लेट जाती है। अभी लेटी ही थी कि अचानक से उसे लगता है किसी ने उसका बेड कस के घुमा दिया है। बेड अब एकदम रूम के बीचों बीच आ गया था, जो कि किनारे खिड़की के पास था। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाती है तो चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने लगती है तो अगल बगल रूम के लोग सभी लोग आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। तो नम्रता बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोते हुए उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब वार्डन आती है तो वार्डन जब पूछती है तो ये जब बताती है कि रेड साड़ी में थी और मतलब लड़की का हुलिया पूरा बताया, तो उसने बताया हाँ आज से 3 साल पहले एक लड़की आई तो थी, मैरिड थी वो, और वो यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसका पति उसे नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, कुछ अगर बन गई तो अच्छा रहेगा, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। लेकिन उसका पति शराबी था और आए दिन यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा मारपीट करता था उसके साथ। एक दिन इसी से तंग आकर के उसने इसी रूम में सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ये रूम बंद है और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि हमने हवन भी करवाया था इस रूम में, तो इसीलिए मैंने ये रूम तुमको दे दिया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस रूम में अभी भी उसकी आत्मा है। ये बात सुनते ही सारी लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि अभी नम्रता को सभी बोल रहे थे कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शायद थकी होगी या तरह तरह की बातें। लेकिन वार्डन ने जब ये सब बताया तो सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई थी
और इसके बाद नम्रता सुबह ही अपने घर चली जाती है और बाकी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां तो हॉस्टल खाली कर चुकी थी और जो नीचे रहती थी वो नीचे रह रही थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर जितनी लड़कियां थी सभी ने उस हॉस्टल को खाली कर दिया था। ये घटना होने के बाद नम्रता जब अपने घर गई थी तो उसने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने फिर यही कहा कि किसी भी हॉस्टल में अगर जाना तो उसके विषय में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या इतिहास है वहाँ का, ये सारी जानकारी होने के बाद ही हॉस्टल के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि एक दिन के लिए तो इंसान जाता नहीं है, वहाँ पर 3 साल 4 साल इंसान रहते हैं, पूरा कोर्स करते हैं, कोई जॉब के लिए रह रहा है, मतलब तरह तरह के काम के लिए, तो फिर इसलिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नम्रता का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके बाद वो दोबारा तो गई, लेकिन एक दूसरी जगह पर अच्छे से हॉस्टल में रही और उसने पढ़ाई भी पूरी की अपनी। तो आप लोगों को नम्रता की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए।